अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम एक प्रश्न, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न पर बात करेंगे जिसमें हम फ्रॉड केस पर किस तरह से काम करते हैं वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे यूट्यूब और स्पॉटिफाई चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और वहाँ पर आपने अपने कमेंट्स और सजेशंस लिखे। तो अब फ्रॉड केस के पीछे की कहानी की बात करें तो फ्रॉड केस की कहानी ये हुई कि मेरी एक मित्र थी, उनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ। उन्होंने अपने घर में कुछ काम करवाया जिसका यदि सही मुआवजा देखा जाता तो कुछ हज़ार रुपये ही आते, लेकिन और उन्होंने जिनसे काम कराया गुड फेथ में काम कराया तो उन्होंने उनसे एस्टिमेट भी नहीं लिया। ये उनकी बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई। जब उन लोगों ने काम किया तो उन्होंने 1.25 लाख रुपए का बिल थमा दिया। अब उनको पैसे देने में प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बाकी और सारी बातें थी और उन बातों पर न जाकर हम मुद्दे की बात पर यदि आते हैं तो उन्होंने उसको रफा दफा करने की कोशिश करी, लेकिन जो फ्रॉड व्यक्ति थे वो उन पर दबाव डाल रहे थे और बाकी लोगों से भी दबाव डलवा रहे थे। तो वो मेरे पास आई और उन्होंने पूछा कि अनुराधा एक प्रश्न कर दो कि यदि क्या मेरा ये केस अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। अब आप देखिए, जब किसी ने एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, उन पर भी बहुत बड़ा प्रेशर था, 1.25 लाख रुपया कोई कम अमाउंट नहीं होता है, उन पे प्रेशर था, लेकिन उन्होंने एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से ये क्वेश्चन पूछा। अब इसका असर भी हम देखेंगे कि प्रश्न क्या बनकर आता है और उसका सुझाव क्या होता है। तो जब हमने ये प्रश्न देखा तो हमने देखा कि सबसे पहले लग्न जो है वो कर्क राशि में बनकर आता है और लग्नेश अच्छे स्थान पे बैठा हुआ है, एकादश भाव, यानी कि वो बढ़ोतरी के स्थान में बैठा हुआ है और योग कारक मंगल के साथ बैठा हुआ है। साथ ही लग्न को गुरु जो नवमेश होकर नवम भाव से दृष्ट कर रहे हैं। नवम भाव आपके प्रोटेक्शन का भाव है, आपके गुरुजनों का भाव है, आपके इष्ट देव का भाव है और साथ ही वहाँ पर शुक्र जो एक और गुरु हैं और जो नवम भाव में ही उच्च होते हैं, एकादश भाव के स्वामी भी हैं, वो वहाँ से गुरु के साथ बैठ के वो दोनों लग्न को देख रहे थे। तो ये तो हमें समझ में आ गया था कि व्यक्ति प्रोटेक्टेड है, बहुत ज़्यादा उसके साथ प्रॉब्लम नहीं आएगी और क्या ज़रूरत है करने की। तो वहाँ पर सीधा सीधा ये चारों चीज़ें अप्लाई होती है, साम दाम दंड भेद। कैसे? क्योंकि वहाँ पर गुरु की और शुक्र की छाया है। तो मैंने उनको बोला कि भाई आप किसी बड़े व्यक्ति को बीच में लो, ऐसे व्यक्ति जो इनको बात करना आता है, क्योंकि मंगल भी क्योंकि बुध भी इस लग्न को दृष्ट कर रहा है। यदि बुध लग्न को दृष्ट कर रहा है, क्योंकि 3rd लॉर्ड भी है, 12th लॉर्ड भी है और वाक शक्ति का कारकत्व भी बुध को दिया गया है, तो वो व्यक्ति अच्छे से बात करेंगे, उसको समझाएंगे या फिर उस पर थोड़ा सा जोर डालेंगे, क्योंकि लग्नेश मंगल जो है वो लग्नेश चंद्रमा जो है वो मंगल के साथ विद्यमान है, तो वो धमकाएंगे भी उसको और फिर थोड़ा सा पैसा खर्चा होगा और काम जो है रफा दफा हो जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि उन्होंने अपने किसी जान पहचान वाले व्यक्ति को ये बात बताई, उन व्यक्ति ने उनकी मदद करी और बहुत सस्ते में उनको छूट मिल गई। तो उन लोगों से, फ्रॉड वाले लोगों से छूट मिल गई। तो इससे हम प्रश्न तो देख सकते हैं। साथ में एक और चीज़, मंगल चंद्रमा जो है वो आपके रोहिणी नक्षत्र में है, जहाँ से उसको प्रोटेक्शन मिलता है। तो याद रखिए, योग कारक के साथ भी है। ये भी हमें मालूम पड़ता है कि यदि लग्नेश योग कारक के साथ हो तो उसको प्रोटेक्शन मिलता है। दूसरी बात हमें मालूम पड़ती है कि यदि लगन पर आपका गुरु या नवमेश दृष्ट करता है लगन को, तो ऐसी स्थिति में लग्न या व्यक्ति जो प्रश्न कर रहा है वो भी सुरक्षित रहता है। और फाइनली हमें ये मालूम पड़ता है कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप जब भी कोई भी प्रश्न पूछें हमेशा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से ही पूछें, उसमें आपको ज़्यादा लाभ होगा। फिर मिलेंगे, लेकिन आप कमेंट लिखना ना भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।